सो गाइज अगर आपका कैलकुलेशन मंथ वाइज है तो सही ट्रैक पे नहीं चल रहे हो। आपका कैलकुलेशन बिल्कुल डे वाइज होना चाहिए और डे में से भी ऐसे डेज होने चाहिए जो जिसमें आप करने वाले हो, क्यों बाकी बहुत सारे डेज आपके ऐसे ही चाहने वाले, कुछ में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, कुछ के अंदर आपको सबमिशन करना रहेगा, कुछ के अंदर घर पे कुछ फंक्शन रहेगा, कुछ फेस्टिवल रहेगा। तो इस तरह से अपने पास टोटल मिला के ओनली 80 डेज है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताऊंगा। 80 डेज की आपकी प्लानिंग अगर है तो भाई बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट इस साल ओनली बोर्ड एग्जाम स्कोर करना है, सीईटी साथ में है कि साथ में जेई है, या तो पीसीएम भी अगर आप ले हो तो सब मिला के नीट भी साथ में है। तो कौन सा आपका है टारगेट, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, क्योंकि मैं एक प्लानिंग लाने का प्लान कर रहा हूं नेक्स्ट संडे के दिन, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपके लिए जितने भी अपने महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे रहते हैं उनके लिए सीईटी ज्यादा बेटर है कि जेई ज्यादा बेटर है, उससे रिलेटेड एक वीडियो लाने का मेरा प्लान है। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना गाइस। और एक चीज आज बताऊंगा, आज हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी लो लगे, इसके पीछे का रीजन है कि पिछले 2 दिनों से मुझे बहुत ज्यादा बुखार है और मेरा हमेशा से रहा है कि संडे के दिन मैं स्पेशल वीडियो लाता हूँ। बाकी दिन तो आप सभी को पता है लेक्चर वीडियो आते हैं, पर संडे के दिन मैं स्पेशल वीडियो लाता हूँ जिससे बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैंने बोला भाई ये बुखार उखार तो आता जाता रहता है, बच्चे थोड़े सह लेंगे मेरी आवाज को, बट आज उन तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे लगे तो प्लीज गाइज उसको एडजस्ट कर लेना। और दूसरी बात गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो मैथ और बायो का लेके आऊं तो प्लीज इस वीडियो पे टारगेट लाइक 1000 एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। अब गाइज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं बोला ये मंथ हटा दो, मंथ फोकस ही मत करो। आपका फोकस होना चाहिए गाइज कि आपके पास 80 डेज है और इन 80 डेज को गाइस आपको किस तरह से डिवाइड करना है, मैंने इस तरह से डिवाइड करके आप लोगों को दिया हुआ है और इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को एकदम लास्ट तक सुनना। पहले 10 डेज के अंदर ओनली 2 चैप्टर, दूसरे 10 डेज के अंदर ओनली 2 चैप्टर, तीसरे 10 डेज के अंदर ओनली 2 चैप्टर। अगर इस तरह से करते चले जा रहे हो गाइस तो भी सोचो आपके एटलीस्ट, अगर सोचो आप 16 नहीं कर रहे हो, ओके 16 चैप्टर आप नहीं कर रहे हो तो भाई कम से कम 14, और 14 भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 10 चैप्टर आप कर सकते हो। 10 चैप्टर को आप डिवाइड कर दो, 10 चैप्टर को आपको डिवाइड कर दो, देखो और चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। मतलब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा इस समय है, बस अगर प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तो केमिस्ट्री को फोड़ दोगे। देखो गाइस मैंने बार बार बच्चों को ये बोला है कि बहुत सारे बच्चों का रहता है नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। देखो गाइस अगर दिमाग में यही चीजें रख लोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक बड़ा टारगेट रखोगे तो उस वाइज हार्ड वर्क करोगे तो उसके आसपास पहुंच पाओगे। आपका टारगेट पहले से छोटा है तो उससे भी नीचे ही जाओगे गाइस, इसलिए टारगेट बड़ा रखो और उस वाइज हार्ड वर्क करो। ये नहीं टारगेट बड़ा रख लिया और मस्त आराम से सो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। टारगेट बड़ा रख के आपको मेहनत भी दबा के करना पड़ता है। तो गाइस ओनली बोर्ड पे फोकस है, तो 10 डेज के अंदर आप 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर मेरे से केमिस्ट्री इतना नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट इन डेज को आप 14 चैप्टर में डिवाइड कर दो, और ये भी नहीं हो सकता 10 चैप्टर में डिवाइड कर दो। और बाकी के लिए प्रदीप सर हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत सारी चीजें आएगी जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आज या कल के दिन एक और अनाउंसमेंट होने वाला है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और थोड़ी तबियत मेरी खराब है, नहीं तो वो अनाउंसमेंट आज ही हो जाता। और इसके बाद गाइस एक वीडियो अराउंड मुझे लगा 2 बजे के आसपास आएगा, सीईटी से रिलेटेड वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखना, पूरा अच्छी तरीके से देखना। क्योंकि गाइस देखो लास्ट में वो चीज़ें समझने से अच्छा अगर अभी समझ जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसीलिए उस वीडियो को दोस्तों तक भी बहुत जगह जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हो प्लीज़ पहुँचा देना, जिससे मैं जो चीज़ें स्टूडेंट को देना चाहता हूँ वो पहुँच जाए। अब गाइस अगर आप ओनली बोर्ड पे फोकस करना चाहते हो तो आपकी पढ़ाई किस वाइज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, वन शॉट और न्यूमेरिकल। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि न्यूमेरिकल से आपकी दूरियां बहुत ज्यादा बनती है तो मैं बताना चाहूंगा न्यूमेरिकल्स आप पीवाईक्यू कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो पूरा ही करेंगे, वो तो पूरा ही करके जाएंगे, उनकी बात ही अलग है। बट अगर गाइस जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर अपने से नहीं हो पाएगा सर, तो छोड़ो मत, उसको पीवाईक्यू करके जाओ। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। देखो जैसे मंथ नजदीक आएगा पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए, बट अभी टाइम अपने पास है तो आप उन कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। 10 दिन में 2 चैप्टर बहुत है, बहुत मतलब बहुत दिन है गाइस बोला जाए। अगर 10 दिन में 2 चैप्टर भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो भाई आपका ड्रीम क्या है, फिर आप कैसे हार्ड वर्क कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट और उस जो आपने चैप्टर देखा उसका वन शॉट भी देखो रिवीजन के लिए, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स का पीवाईक्यू करो। अब इसके बाद गाइस अगर आपको फोकस बोर्ड भी है, सीईटी भी है, जेई भी है, नीट भी है, जो पीसीएम भी देने वाले बच्चे हैं, प्लीज गाइस मैंने जो बोला उसको कमेंट जरूर करके मुझे बताना कि आप में से कितने बच्चे बोर्ड बस दे रहे हैं, कितने बच्चे सीईटी जेई नीट दे रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड मुझे कुछ अच्छा
चीज लाना है जिससे आप और थोड़ी चीजें समझ पाओगे। अब देखो इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो ड्रीम को पाने के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये दो दो चैप्टर जो हमारे बोर्ड का है वो तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा जाता है कि वो ये एग्जाम्स के चक्कर में अपने बोर्ड के मार्क्स बहुत कम कर लेते हैं, उनके इसमें तो मार्क्स आ जाते हैं पर बोर्ड में ही नहीं आता, ग्रुपिंग ही क्लियर नहीं होता। इसीलिए भाई आपके दिमाग में दोनों चीजें होनी चाहिए और दोनों चीजें साथ में लेके जाओ। ये नहीं कि एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं फोकस करूंगा इस पे करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं बोलूंगा सबसे सिंपल, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जेई सीईटी के लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीईटी से जेई बहुत ज्यादा ऊपर है, समझा, बहुत ज्यादा ऊपर है। जेई मेंस के जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सीईटी के डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ रहा है। जो सीईटी में बहुत बार ये देखा जाता है कि जेई के कुछ क्वेश्चन देखे दिए जाते हैं, तो वहां जो जेई के सबसे सिंपल क्वेश्चन होंगे वो सीईटी के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो आपके सामने रखा गया है, प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये हो सकता है अभी आपको ना समझे, बट आप जब थोड़े आगे बढ़ जाओगे, आगे चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये चीजें खुद ही क्लियर हो जाएगी। और मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं है तो जाके जो ऐसे लोगों से बात करो, जी हाँ, हमेशा सजेशन भी ऐसे लोगों से लिया करो ना भाई जिसने इन चीजों में फोकस किया है और इनमें थे। तो उनसे जाके अगर बात करोगे कि यार जेई एंड सीईटी क्या दो मतलब दोनों एक जैसा ही है, सीईटी जेई के लेवल का है, तो आपको बताएंगे भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, समझ में, ऐसा नहीं है। तो इससे रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं जो आपको मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। अब गाइस यहाँ आपको क्या करना है, दो तो आपके बोर्ड पे, दो तो आपका बोर्ड का जो चल रहा है रेगुलर जो है स्टेट बोर्ड का वो बुक पढ़ना है। साथ में गाइस दो आपको, अगर आपका जेई और नीट आपको स्कोर करना है गाइस, जेई नीट स्कोर करना है तो सिंपल सी बात है, आपको एनसीईआरटी का बुक फॉलो तो करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी का बुक आपको मैं बार बार बोलूंगा कि केमिस्ट्री का जो बुक है उसको आपको रीड करना चाहिए। नीट अगर बायो दे रहे हो तो वहां जो एनसीईआरटी का बायो का बुक है उसको भी रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए। उसके जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी साथ में सब प्रैक्टिस होती जाएगी और आप देखोगे लगभग सब चीजें सेम है, बस कहीं थोड़ी चीजें मतलब सॉल्व करने का जो मतलब कि जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर है और कहीं सॉल्व करने का लेवल थोड़ा नीचे है। इसीलिए अगर दोनों साथ में लेते जाओगे तो आपका सब चीज बैलेंस होता जाएगा। अब मैं अगर जैसे ये दोनों का मैंने बताया एनसीईआरटी आपको फॉलो करना चाहिए, साथ में दो वो भी खत्म करना चाहिए, और साथ में गाइस डेली पीवाईक्यू मैं किसके लिए बोलूंगा पता है, ज्यादातर सबका इसका भी पीवाईक्यू करना है, बट सीईटी के लिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि पिछले जो लेटेस्ट ट्रेंड है मतलब 3-4 सालों का वो पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए और अच्छे से फोकस करना चाहिए। और भी कैसे, जैसे आपने रोटेशनल डायनामिक कंप्लीट किया तो रोटेशनल डायनामिक आपका कंप्लीट हो गया, साथ में रोटेशनल अगर मान लो आज आपने 2 दिन में मतलब ऐसा आपको 10 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो 10 दिन में 2 चैप्टर आपका कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अगर आप सॉलिड स्टेट कर रहे हो तो सॉलिड स्टेट के सीईटी के पिछले 4 साल के कौन से क्वेश्चन मतलब पिछले 4 साल में कौन से पीवाईक्यू आए उनको सॉल्व करो, देखो आप सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। देखो केमिस्ट्री अगर पीसीएम की ग्रुप की बात करें तो सबसे सिंपल केमिस्ट्री ही आता है। केमिस्ट्री का आपको बुक रीड करने, अगर सीईटी में स्कोर करना चाहते हो स्टेट बोर्ड का बुक भी रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए। अगर आप पीसीबी वाले स्टूडेंट, बायो वाले स्टूडेंट, तो बायो का भी बुक आपको रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए। ये सभी चीजें मैं पहले ही बोल के रख रहा हूँ, मुझे पता है आप में से आधे बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, बट अगर आपका ड्रीम है स्कोर करना तो प्रदीप सर आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं, प्लीज इन चीजों को फॉलो करो और डेली आपको पीवाईक्यू सीईटी के जो है उनको भी सॉल्व करना और इस पे एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और सेम दो बस यहाँ 4 चैप्टर हो गए 10 दिन के अंदर, 10 दिन के 4 चैप्टर और 4 चैप्टर के साथ आप डेली पीवाईक्यू ये फोकस करना, तो देखो उसी के साथ आपका ये भी होता जाएगा। अब गाइस अब बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, बट गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं किस वाइज दे रहा हूं, जिनको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता तो उनको इस तरह से सबसे पहले ये कर लेना चाहिए। हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड ये हमारे लास्ट वाले जो चैप्टर है, लास्ट वाले जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स हो गया, फिर पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, फिर ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री, ये लास्ट वाले जो चैप्टर है, ये इस तरह से टोटल 7 चैप्टर मैं आप सभी को दे रहा हूं जिनका कुछ नहीं हुआ उनके लिए। तो सबसे पहले उन वाइज देखो, हर वाइज इंपॉर्टेंट अलग होता है कि आपको कुछ नहीं आता तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, समझ में आया। इसके बाद गाइस न्यूमेरिकल वाइज तो ऑलरेडी मैंने बताया कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड थर्मोडायनामिक, ये इसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो गाइस इतनी सब चीजें इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया, बहुत कुछ चीजें मैंने बताई और मैंने बताया कि अगर आवाज में मेरा कुछ ऊपर नीचे लगा होगा, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन की कमी लगी होगी तो प्लीज सॉरी,
क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मेरे अंदर मुझे तभी मजा आता है जब एनर्जी जम के हो। बट क्या करें, आज अंदर का इंटरनल मेरा ऑर्गन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।